कानपुर की जीआरपी पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब बीते दिनों घाटमपुर ज्वेलर्स की दुकान में चोरी हो गई थी। वहीं घाटमपुर पुलिस चोरों को पकड़ने के लिए दिन रात एक किए थे, लेकिन कानपुर सेंट्रल स्टेशन की जीआरपी पुलिस ने साथी चोर को स्टेशन के सिटी साइड बने जंगलों में से पकड़ लिया। उसके पास से लगभग 3 लाख का चोरी का माल बरामद हुआ है। पूछताछ में बताया कि उसके बाकी साथी फरार हो गए हैं। इस खुलासे की सूचना जैसे ही ज्वेलर्स एसोसिएशन को लगी, उन्होंने कानपुर सेंट्रल स्टेशन की जीआरपी पुलिस को सूचना दी। जीआरपी पुलिस ने चोर से पूछताछ की और चोर ने बताया कि इससे पहले भी वह कई चोरियां कर चुका है और स्टेशन से यात्रियों के मोबाइल तक चुरा चुका है। जीआरपी पुलिस ने चोर को पकड़कर उसको मेडिकल कराकर उसे जेल भेज दिया है। कहाँ से पकड़ा गया, किस मामले इस घटना से संबंधित पकड़ा गया, क्या क्या माल बरामद हुआ? देखिए, विगत रात हमारी जो टीम है, सब इंस्पेक्टर अब्बास और कांस्टेबल अजय बाबू और कांस्टेबल राजेंद्र और सुमित और महेश पांडे, ये टीम द्वारा जो है विगत रात में एक व्यक्ति को सिटी साइड सर्कुलेटिंग एरिया से पकड़ा गया और जब उसकी तलाशी ली गई तो ये पाया गया कि उसके पास जो है चांदी के आभूषण थे और मोबाइल फ़ोन था और उसके पास जो है घर को के तालों को तोड़ने के लिए माने इक्विपमेंट ऑफ हाउस ब्रेकिंग जिसको कहा जाता है, वो सुम्मी और रेती और टार्च था। फिर उससे पूछताछ के क्रम में ये जानकारी हुई कि उसके पास जो चांदी के जो आभूषण और बर्तन इत्यादि प्राप्त हुए हैं, वो विगत रात घाटमपुर में एक ज्वेलरी की दुकान में चोरी करके उसको लाया गया है और एक मोबाइल जो इसके कब्जे से बरामद हुआ था वो भी ज्वेलरी की ही दुकान की चोरी का था। एक मोबाइल और उसके पास से नार्जो का मिला था, जो इसने रेलवे स्टेशन में आउटर जब ट्रेन खड़ी थी तो वहाँ से चोरी किया था। इस प्रकार से और इसने पूछताछ के क्रम में बताया कि विगत माह मई और जून के आसपास इन सबों ने गर्मी के महीने में अपने साथियों के साथ घाटमपुर में ही एक मकान में घुसकर और उसके मकान मालकिन को और परिजनों को बंधक बनाकर इन सबों ने लूटपाट किया था। तो उससे भी संबंधित जो है वो कैश इसके पास से बरामद हुआ है। पूछताछ में इसने बताया कि हम लोग जो है सपरिवार लेकर के चलते हैं और रेलवे स्टेशन के आसपास या बगीचों में या बस स्टैंड के आसपास जहाँ पे सुनसान स्थान रहता है वहाँ पे हम डेरा डाल देते हैं और हमारी महिलाएं और बच्चे जो है वो डेरे पे रहते हैं और हम लोग दिन में रैकी करते हैं और फिर सही स्थान चिन्हित करके उस स्थान पे जाकर हम लोग जो है चोरी और लूट इत्यादि की घटना को करते हैं। और जब ट्रेन आउटर पे खड़ी रह हो जाती है तो भी वहाँ उसमें घुस करके सामान और बैग और मोबाइल इत्यादि लेकर पार कर देते हैं। इस घटना के बाद पूछने के बाद उसने घाटमपुर की घटना के संबंध में बताया कि 13 तारीख की शाम को वो ट्रेन से घाटमपुर गया था और वहाँ पे रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद फिर उसने शराब में पिया और फिर रेलवे ट्रैक के किनारे जा कर के और जो समय बचा था उसमें इसने रैकी कर लिया और रैकी करने के बाद रेलवे स्टेशन के किनारे ट्रैक के किनारे जा कर के और फिर ये जो स्वर्णकार की दुकान थी ज्वेलरी शॉप, उसमें पीछे से एंट्री करके और उसके दरवाजे वगैरह को फाड़ करके और उसमें से ये चांदी के आभूषण चोरी करके चला आया था। उनका डीवीआर भी चोरी कर लिया था, क्योंकि ये जहाँ के रहने वाले लोग हैं, ये बहुत शातिर गैंग है और पूरा गांव ही आपराधिक कृत्यों में लगा हुआ है। तो इन लोगों द्वारा जो है इनको जानकारी था कि हम लोग सीसीटीवी से पकड़े जा सकते हैं, तो इन्होंने डीवीआर को उठा लाया था और जिसको ट्रैक के किनारे जो है जला दिया था। मेरी टीम ने जाकर के उस स्थान को भी देखा और जला हुआ जो है डीवीआर को भी पाया और उसके जो है मेमोरी कार्ड इत्यादि भी प्राप्त किया। इससे पहले कोई घटना को उन्होंने अंजाम दिया? इससे पहले की जो घटना है, एक तो घाटमपुर के ही जो वो थी लूट थी घर में घुस करके वो वाली, उसको इन्होंने स्वीकार किया है और एक कानपुर आउटर की एक चोरी का मोबाइल इनके पास से ही बरामद हो गया है और कई घटनाओं के बारे में इन्होंने बताया जिस बिंदु पे जांच पड़ताल किया जा रहा है। इसके 3 और साथी जिन्होंने घाटमपुर की घटना को अंजाम दिया था वो फरार हैं। उसके संबंध में सूचना संकलित की जा रही है, टीमें बनाई गई हैं और चीज़ों को सर्विलांस पे लेकर के उनकी गिरफ्तारी की जाएगी।
सर ये सब चोरी का सामान किसको बेचते थे, कहाँ बेचते थे? देखिए, चोरी का सामान अभी इनके बारे में हमारी टीम ने पहले भी काम किया था। तो ये जिस जगह के रहने वाले, ये लोग चोरी के सामान को किसी स्वर्णकार को दूरस्थ में जाके बेचते हैं। जैसे विगत कुछ माह पहले इन्होंने एक चोरी के सामान को ले जा करके बेचा था सासाराम में। हमारी टीम सासाराम गई थी एक इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में, तो वहाँ ये जानकारी मिली कि वो जिस गांव के ये लोग रहने वाले हैं, ईसापुर मिकिया के, वहाँ के चोरों ने वहाँ लाके बेचा था। तो ये दूर दराज में बेचते हैं। जैसे कानपुर में घटना करेंगे तो उसको ले जाके उन्नाव या लखनऊ में बेचेंगे, लखनऊ में घटना करेंगे तो उसको कानपुर या आगरा में ले जाके बेचेंगे। जिस दिन ये घटना करते हैं उस दिन ये अपने डेरे को उजाड़ देते हैं। जैसे कि इनका जो डेरा जहाँ भी पड़ा था, इन्होंने बताया कहीं आउटर में इन्होंने डाल रखा था, कहीं सुनसान किसी बाग बगीचे में। तो इनका डेरा जो है वो 13 तारीख को शाम को ही उजड़ चुका था और 13/14 की रात में की है। तो जब भी जहाँ घटना करते हैं उससे पहले रैकी करेंगे, घटना से पहले ये इनका डेरा जो वहाँ से शिफ्ट कर जाता है। सर लगभग कितने लाख का माल होगा इसके पास बरामद किया? अभी हम लोगों के पास से जो इनका चांदी के आभूषण है, इसकी कीमत अप्रॉक्सीमेट लगभग 3 लाख के आसपास है। और 2 मोबाइल फ़ोन है जिसकी कीमत लगभग 40,000 रुपया है। और इक्विपमेंट ऑफ हाउस ब्रेकिंग है।